अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश स्तरीय किसान वर्ग का यहाँ पर धरना स्टार्ट होगा। यहाँ पर ईसाराम भील प्रकरण में परिजन 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उपखंड मुख्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज 50 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से प्रशासन की हुई वार्ता के बाद वो शव उठाने को लेकर राजी हुए हैं और प्रशासन से उनकी क्या वार्ता हुई है, मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा प्रशासन से आपकी क्या वार्ता हुई है। लंबे समय तक 50 सदस्यों की टीम से आपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में वार्ता की थी, फिर प्रशासन से क्या वार्ता हुई है और कहां तक अभी जांच पहुंची है? प्रशासन से हमारी यही वार्ता हुई है कि आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब, जो भी अधिकारी महोदय यहाँ पर बैठे थे और उनसे हमने समाज के द्वारा जो मांग पत्र रखा था जिसकी बाइट मैंने आपको दे दी है, इसमें समाज इनके मुआवजे के लिए बात की है। इनके परिवार को गवर्नमेंट नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, मुख्यमंत्री को से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं वो मिले। जो जिन्होंने ईसाराम की हत्या की है और बिल्कुल स्पष्ट मेडिकल बोर्ड के अंदर ये आ गया है पूरा कि इनकी हत्या की गई है, गला घोटकर हत्या की गई है और बिल्कुल ये सरासर ईसाराम भील का ब्लाइंड मर्डर है। जब तक ये खुलासा नहीं होता है भील समाज सांकेतिक धरना अपना चालू रखेगा और इस केस को हम खुलवा के रहेंगे और अंतिम न्याय तक लड़ेंगे इसके लिए पूरे। एक किसान व्यक्ति की इस तरह हत्या कर दी जाती है और उनको झाड़ियों में ले जाकर उसके शव को फेंक दिया जाता है। भला किसान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार का विषय है। जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर इस जालोर जिले में बिगड़ रहा है, मैं गहलोत सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि जालोर जिले में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये वास्तव में बहुत खतरे से बाहर है। यहाँ पर आदिवासी, SC ST किसी भी वर्ग का कोई भी किसान सुरक्षित नहीं है। आए दिन बहने के साथ रैप किए जाते हैं, हत्याएं आम उनका एक विषय बन गया पूरा कि हर कोई नागरिक जहाँ चल रहा है उसको मारकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। फिर प्रशासन अपनी तत्परता दिखाते हुए, जहां तक मुझे जानकारी है, कल उन्होंने 3 टीम MOV, FSL और डॉग स्क्वाड टीम को भी वहां मौके पर बुलाया और वहां से उन्होंने तथ्य जुटाने की भी कोशिश की। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ढीला है, सरकार के तंत्र ढीला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस मामले के अंदर कि 4 दिन बीत जाने के बाद अगर क्लू भी नहीं मिलता है तो हम सब इतने सारे जो भील समाज के परिजन हैं, 36 कौम के वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े, हम चीज से हम क्या आश्वस्त रहेंगे कि यहाँ पर हमें हमारे दूसरे किसान भाइयों का कोई यहाँ पर हमें कोई सुरक्षा मिलेगी। पिछली बार मामले के अंदर जितना हुआ यहाँ पर SP मैडम नहीं पहुंची, कल हमने प्रेशर बनाया तब SP मैडम यहाँ पर पहुंची। FSL टीम हमने जो यहाँ पर बनाई थी, जो PMO के लिए बनाई थी, पहले यहाँ की बनी, इस बार हमने जालोर से बुलाया, जालोर से टीम बुलाई, हमने जो तय की वो टीम आई और हम उनसे संतुष्ट हैं। आज हमारे सब समाज के लोगों के साथ सहमति बनी है, जितने सारे प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ हमारी सहमति बनी है। इस केस के लिए हम अंतिम न्याय तक लड़ेंगे। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश स्तरीय किसान वर्ग का यहाँ पर धरना स्टार्ट होगा। यहाँ पर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जब तक ईसाराम भील प्रकरण में न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सांकेतिक धरना जारी रखेंगे और बड़े स्तर के धरने करने की जरूरत पड़ी तो भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिलता है, ये ब्लाइंड मर्डर है। बिल्कुल पुलिस विभाग के अधिकारी ने हमें खुला कहा है, PMO मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, MO के अंदर बिल्कुल भी आ गया है कि यहाँ पर इसका ब्लाइंड मर्डर है, गला घोट कर दबाया गया है, उसके ऊपर बैठे हैं, उनकी असलियां अंदर की जो पसलियां वगैरह है वो अंदर की टूट चुकी है पूरी और इसमें कोई गरीज नहीं है कि ब्लाइंड मर्डर नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर है। ईसाराम को मारा गया है, किसने मारा है उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे। अगर नहीं करती है तो भील समाज आने वाले 7 दिनों के अंदर किसान वर्ग से बात कर आगे की रणनीति तय करेगी और प्रदेश स्तर का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। प्रशासन से हुई वार्ता के बाद आप सब उठाने को लेकर राजी हुए, लेकिन आपका सांकेतिक धरना क्या जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारा सांकेतिक धरना चालू रहेगा। यही हमने प्रशासन को भी आगाह कर दिया गया और ये भी आगाह किया गया कि तुरंत प्रभाव से अगर जो विक्टिम, जो भी मुजरिम है, अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, ठीक है नहीं, तो भील समाज क्या पूरे जब किसान वर्ग के नेता हमारे शिलाजी खड़े हैं, हमारे दानाराम जी भाई साहब खड़े हैं, इतने साहब के गांव के ठाकुर जागीरदार जो भी सब लोग 36 कौम के वर्ग के खड़े हैं, उन सब ने सहमति दी है। ये भील समाज नहीं लड़ेगा, ये किसान वर्ग की 36 कौम वर्ग इसके लिए लड़ेगा, ईसाराम के लिए। अब ईसाराम भील प्रकरण में पूरी भील समाज नहीं 36 कौम के लोग लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 36 कौम ईसाराम के लिए लड़ रहा है। ईसाराम का मिशन भील समाज का नहीं, ईसाराम का मिशन किसान वर्ग के 36 वर्ग का है और वो सब वर्ग मिलकर लड़ेगा इसके लिए। ईसाराम भील प्रकरण की जांच आप SC ST कोर्ट से करवाने का उस मांग पत्र में भी आपने मांग रखी? बिल्कुल, हमने मांग पत्र में जिक्र किया SC ST कोर्ट में फास्ट ट्रैक में मामला इसको लिया जाए और जल्दी से जल्दी ईसाराम को जितना न्याय मिले वो न्याय मिलना चाहिए ईसाराम का, ये हमारी मांग रहेगी प्रशासन से। कुछ ही लोग बदमाश प्रवृत्ति को होते हैं लेकिन पूरे क्षेत्र को बदनाम कर देते।
मैं इसके बारे में नो कमेंट कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये पुलिस एंड प्रशासन का मामला है। जिस तरीके के जालोर में हालात बन रहे हैं, मैं एसपी महोदय को भी आगाह करना चाहूंगा कि जितने सारे जो क्राइम बन रहे हैं उसके लिए विशेष टीमें इन्वेस्टिगेट की जाए। पुलिस की पेट्रोलिंग जिले के अंदर रात को इतनी सारी बढ़ाई जाएगी, इस तरह का क्राइम नहीं बढ़े। ये थे भील समाज के जनप्रतिनिधि, इन्होंने बताया इस साल हम भील प्रकरण को लेकर अभी तक के अपडेट। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।